नज़दीक है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और लोकसभा में क्या भूमिका रहेगी? पहले भारतीय समाज पार्टी निकाय चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ पार्टी लड़ेगी, जहाँ संगठन नहीं है तो वहाँ चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी। और जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, देखिए जनता के बीच में हम लोग लगभग 1 महीने से टटोल रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है। जनता देश में बेरोजगारी चरम पे है। आज रोजगार परक शिक्षा देश में कक्षा 4 से लागू करने की बात जब समझाया जा रहा है जनता को कि मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय कक्षा 4 से हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। और 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जब बच्चा विद्यालय छोड़ेगा तो निश्चित है कि वो हुनर उसके हाथ में होगा। रोजगार में जो बेरोजगारी चरम पे है उसमें थोड़ी गिरावट आएगी। आज प्रदेश में 2 तरह की शिक्षा है। एक तरह शिक्षा हो, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। इसके लिए जनता बदलाव चाहती है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। जो व्यवस्था पुरानी है उसमें बदलाव होना चाहिए। प्रदेश में जातिवाद जनगणना को लेकर के लोगों का समर्थन व्यापक है। प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री करने के सवाल पे व्यापक समर्थन है। प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल आपने अभी देखा होगा। हम 50,000, 1 लाख, 10,000, 2,000, 1,500, 1,000 जितने लोग जुटते हैं उसमें अगर मैं उनसे पूछता हूँ, हाथ उठवा देता हूँ तो 100% लोग इस बात से सहमत है कि काश हमारा भी घरेलू बिजली का बिल माफ़ हो जाता। इसके लिए जनता से काफ़ी समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और पार्टी संगठन भी मजबूत हो रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग अभी अपनी तैयारी में हैं कि संगठन को मजबूत किया जाएगा। 24 आएगा तो फिर देखा जाएगा। सर, नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे, अब अखिलेश यादव के लिए क्या नसीहत करना चाहिए? देखिए, नेताजी नहीं हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और अभी उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। हम उनको नसीहत क्या दे सकते हैं? वो विदेश से पढ़ के आए हैं, हम तो प्राइमरी में पढ़ने वाले हैं, हम क्या नसीहत दे सकते हैं? सर, लोगों का आरोप है कि अवसर देख के दोस्त बदल देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस से समझौता करती है, फिर दोस्त बदलती है, बसपा से करती है, फिर आरएलडी से करती है, फिर जो भाजपा से करती है, तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है। वही भारतीय जनता पार्टी 50 दलों से समझौता करती है, उनके ऊपर उंगली नहीं उठती है। अभी बिहार में जा रहा हूँ, आज नीतीश जी कभी बीजेपी से, कभी आरजेडी से, कभी किसी समझौता करता है तो उनके लिए कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर किसी से मिल लिया तब बहुत बड़ा जुलूम है। वर्तमान में भाजपा से आपके रिश्ते कैसे हैं? हमारा रिश्ता जैसे आपसे वैसे सबसे। नहीं, राजनीतिक रिश्ता कैसा है? भाई देखिए, मैं मिनिस्टर रहा, तमाम मंत्री हैं। बसपा में जब मैं था तो कुछ मंत्री बसपा में थे उस समय, उनसे संबंध अच्छे हैं, सबसे संबंध अच्छे हैं। सपा से भी संबंध अच्छे हैं, बसपा के भी नेताओं से संबंध अच्छे हैं। तो निषाद पार्टी समर्थन किसको करेगी लोकसभा चुनाव में? भाई बता तो दिया आपसे, अभी जनता के बीच में है। वही हाल है कि कोकी आवा के सवेरे मुँह पाई संजय की। निषाद पार्टी जी वो हाथों हाथ भाजपा ले रही है, फिर आपका उपेक्षा क्यों? देखिए, आपको मालूम है कि मैं खुद जब वहाँ देखा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी उस समय, तो मैंने 18 महीने में ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शायद उत्तर प्रदेश नहीं, देश में दूसरा इतिहास है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर कोई कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया तो प्रकाश राजभर दूसरी बार, बाबा साहब ने पहली बार दिया। हमारा मकसद सत्ता नहीं है, हमारा मकसद है गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनकी जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना। जैसे आप पत्रकार हैं, हम आपको भी सावधान करते हैं, इस नाते करते हैं। आपकी कलम से, आपके टीवी स्क्रीन से बहुत लोग एमपी एमएलए बने, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई पत्रकार आयोग का गठन के लिए सवाल पे कोई सदन में बात करे। कोई फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का कानून बनाने के लिए कोई बात नहीं। अगर बात करता है तो सिर्फ ओम प्रकाश ये तो अभी मंच पर आपने 2-4 बड़े गंभीर मुद्दे
उठाए हैं, ज्वलंत मुद्दे थे, साधुवाद उसके लिए, लेकिन आपने कभी मंच के माध्यम से तो पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि पत्रकार सबके लिए कुछ करता है। मैं सदन वो में तो अपना खर्च करके सबकी बात को सदन तक, समाज तक पहुंचाता मैं है। 2 बार सदन में विधानसभा के अंदर इस बात को उठाया हूँ। पहला नेता ओम प्रकाश राजभर है जो पुलिस के मामले को लेके, पत्रकार के मामले को, तमाम मामलों को लेके पहली बार विधानसभा के अंदर, हम अगर यहाँ गोरखपुर पिपराइच में बोले तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन विधानसभा बोले तो वहाँ लोग सुनते हैं। और बड़े बड़े मंचों पर हम हमेशा, चाहे प्रेस वार्ता करते हैं तब भी, मंच पे जाते हैं तब भी, हम जब भी हमारे धुन पे चढ़ गया हम शुरू कर देते हैं। निषाद पार्टी में और आपके पार्टी में क्या डिफरेंस है? वो देखिए, एक बिरादरी के लिए वो भी लड़ रहे हैं, बिरादरी के लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखिए, वो एक निषाद कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं। आपने यही देखा, हमारे बगल में बैठे हुए बेदी राम जी हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, बगल में राजमती निषाद जी हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं, सुनील सिंह जी भी हैं बगल में, हमारे आपके सालिक यादव जी हैं, हमारे बीच में सुकुमार यादव जी हैं, संतोष यादव जी हैं, हमारे संतोष पांडे जी, हमारी पार्टी में हर वर्ग के लोग हैं। अभी जैसे कि आरोप अभी साथी ने कहा ना कि आप भाजपा से बहुत संबंध है, तो हमारा संबंध सभी जातियों से है। हमने, जैसे आपने कहा अभी कि साधुवाद दिया, एक समान शिक्षा होगी तो खाली एक जाति के लिए होगी, घरेलू बिजली माफ होगा तो एक जाति के लिए होगा, गरीबों का इलाज फ्री में होगा तो एक जाति के लिए होगा, जातिवाद जनगणना होगी तो एक जाति के लिए होगी। ये जो मेरी लड़ाई है ये सबकी लड़ाई है, एक जाति की लड़ाई नहीं है। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उस आदेश की बात को जनता के बीच में उनको बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट का ये आदेश है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट का आदेश है, इसका पालन कराने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहा हूँ।